हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं रूट एंड राइस। मैं हूं शाहनवाज। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं सिवान के फर्स्ट फीमेल फूड ब्लॉगर। जी, हम बात कर रहे हैं फूडी मारिया जो फीमेल फूड ब्लॉगर हैं। आइए हम इनसे बात करके जानेंगे इनके लाइफ के बारे में, इनके जर्नी के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूट एंड राइस में आपका। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। नॉर्मली तो सबको जानता है कि मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, पर सिवान में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जगह नहीं है जो हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, हर चीज़ खिला सकते हैं। नॉर्मली अगर यहाँ पे भी चिकन कढ़ाई स्पेशल है या बिरयानी स्पेशल है तो दूसरे रेस्टोरेंट में भी सेम चीज़ वही रहता है। लेकिन फूड ब्लॉगिंग के साथ साथ और भी जगह एक्सप्लोर करती हूँ, जगह दिखाती हूँ, प्रमोशंस वीडियोस और खुद की वीडियोस। बचपन के बारे में बताइए, बचपन कहाँ गुजरा आपका? बचपन में मेरा एक्चुअली रही हूँ मैं सीधा टाउन में ही, जी। जो सिवान का सेंटर है। वही मेरा घर है और बचपन टाउन से ही गुजरा है। यही देखी हूँ, जेपी चौक, बबुनिया मोड़, अपना चकिया रोड, यही सब। बचपन कैसा था? बचपन थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रहा है। लोग आज मेरे लाइफस्टाइल को देखते हैं तो कहते हैं कि यार कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है। जी। आज ये सैलून में जाती है तो हेयर वॉश वहां करवाती है, हेयर कलर वहां करवाती है, कपड़े एक से एक पहनती है। बचपन ऐसा था कि कपड़े पहनने तक का मुश्किल था, मतलब 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कपड़ा होता था। और वो भी क्या कहते हैं, एक बास्केट आता है ना, तो मम्मी वो बास्केट खरीद के लेके आई थी कि सिर्फ उसमें ही रखेंगे कपड़ा। स्कूलिंग कहाँ से की है आप? स्कूलिंग मेरा एडमिशन सबसे पहले डॉन बॉस्को में हुआ। डॉन बॉस्को से लेके 10th तक मैं डॉन बॉस्को से की हूँ, क्योंकि जिस साल मैं निकली थी 2015 में शायद से, तो उसी साल 11th-12th के लिए डॉन बॉस्को में हुआ था। लेकिन फिर डीएवी में एडमिशन हो गया, तो डीएवी में। कॉलेज? कॉलेज मेरा दिल्ली से हुआ है, माना रोशना यूनिवर्सिटी, क्या फरीदाबाद। क्या करती थी दिल्ली में, मतलब कौन सा डिग्री? बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंट्स। वहाँ पे थोड़ा अलग कोर्स था, वहाँ की भी लाइफस्टाइल अलग रही, यहाँ की भी लाइफस्टाइल अलग रही है। तो ये फूड ब्लॉगिंग का ये मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, फूड ब्लॉगिंग आपका? फूड ब्लॉगिंग एक्चुअली क्या है कि खाना बनाने का बहुत शौक है बचपन से। जी। तो पापा मेरे जब थे तो उनको था ना, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हमारे रिश्तेदार अलग अलग स्टेट में रहे हैं। तो पापा बोलते थे ना कि आज ये मन कर रहा है हमारे खाने का, तो ये बना के दो। अब कैसे बना, उस वक्त तो यूट्यूब था नहीं, इंटरनेट उतना यूज नहीं करने मिलता था बच्चे तो फिर कैसे? तो पापा ना 4-5 बुक लेके आए थे अलग अलग खाना बनाने के लिए। हाँ, खाना बनाने इसमें दाल वाला। है, दाल ऐसे बनेगा, इसमें मीठे का सामान ये बनेगा। रोज मैं देखती थी, मेरा एक टाइमिंग होता था, 3 बजे के टाइम में किचन में जाती थी, ये देखूंगी ये रेसिपी में ये है ये है ये है, चाहे वो कैसा भी हो ट्राई जरूर मारना है, क्योंकि पापा को इम्प्रेस करना है। बचपन से ही हाँ, ये शौक था खाना हाँ, बनाने खाना बनाने का। तो जब बनाती थी तो उस वक्त तो ये था कि हमारे माइंड में था, खाना बनाने बहुत छोटे एज में सीख गई थी। आई थिंक मैं 6 या 7th क्लास में थी, तब से तब से खाना बनाती थी। एक से एक डिश टेस्ट करेंगे, अरे हाँ ये अच्छा बनाया है, ये कौन बनाया है, तो हाँ इसने बनाया है। तो वो जब होता है ना कोई सामने से तारीफ करता था तो हाँ बस मेरे को भी ये चाहिए, मेरे को भी ये चाहिए। बस यही लाइक। तो ये फिर फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट मतलब कैसे हुआ? इंटरनेट पे ये फूड ब्लॉगिंग आपने मतलब क्या सोच के स्टार्ट किया? ये जो मेरा फूडी मारी वाला चैनल है ना, ये मेरा लॉकडाउन के टाइम का है। तो तब मैं फेस वगैरह रिवील नहीं करती थी अपना। रोज रात में जब एक्सप्लोर करूंगी फेसबुक, ये सब देखती रहती, यूट्यूब वगैरह, तो उसमें सिर्फ खाने की चीजें। लोग, आपको याद होगा कि लॉकडाउन के टाइम में ना लोग जलेबी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था, जो क्या कहते हैं, ये बनाते हैं केचप जिसमें रखते हैं, उसमें जलेबी का पूरा बैटर बना के और जलेबी बनाते हैं घर में। तो पूरा ये चलता था इंटरनेट पे, कोई ये ट्राई कर रहा है, कोई ये ट्राई कर रहा है। तो रोज रात पे जब मैं देखती थी, मैं बोली यार मैं अकेले क्यों फेस करूं, मैं अकेले देख के ये भूख क्यों बर्दाश्त करूं। मैं भी ऐसा करती हूँ ना कि सामने वाले को पिक्चर्स वगैरह वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मैं बनाती नहीं थी उस वक्त, अपलोड कर देती हूँ। ये कब का बात है? ये शायद 2021 का बात है। हाँ, तो मैं एक फूडी मारी वाला जो पेज बनाई थी, उसी पे मैं सिर्फ प्रिंटर्स से पिक्चर्स लेके या प्रिंटर्स का वीडियोस वगैरह लेके अपलोड कर देती थी। किस पे है? यूट्यूब? नहीं, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो फेस मेरा रिवील नहीं था, मेरा एक दूसरा चैनल था जिसपे मैं अपना फेस रिवील करती थी। यहाँ ये इसको किसी को मालूम ही नहीं था।
कि मेरा दूसरा पेज भी था, उस पे भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी मेरी। तो यहाँ पे अपलोड करने लगी तो मेरे को याद है कि सबसे पहले मुझे सिवान के रेस्टोरेंट में अगर किसी ने फॉलो किया था, जब मेरा फेस रिवील भी नहीं था, तब सफेरिन ने फॉलो किया था। उस वक्त आप फूड का वीडियो बनाते थे तो? जी, उस वक्त मेरा फेस रिवील नहीं था। हाँ, सिर्फ पेज बस था। पेज था और उस पे सिवान लिखा हुआ था। हाँ। मतलब फूडी मारिया भी नहीं लिखा हुआ था, फूडी मारिया सिवान लिखा हुआ था ऐसा जी। तो फिर सफेरिन से हो सकता है अनफॉर्चुनेटली वो लोग किसी तरीके से कर लिए होंगे फॉलो, या फिर सही में किया। तो फूड का कंटेंट बनाते थे इसलिए हो सकता है। हाँ शायद से। तो इसको कंटिन्यू वगैरह करने का कोई प्लान था भी नहीं मेरा फूडी मारिया वाला, और ना ही कभी ऐसा था कि फेस रिवील करना था। तो फिर क्यों फेस रिवील हुआ? फेस रिवील मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत उसी पे किया है। यूट्यूब पे 2021 या 22 से मैंने 22 से मैंने स्टार्ट किया था। चैनल मेरा बहुत पहले से था, लेकिन काम उस पे 2022 से स्टार्ट किया था। और मेरे को याद है कि 4 महीने में या 5 महीने में दिसंबर एंड होते होते, जुलाई से शुरू किया था और दिसंबर के लास्ट में मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया था। लाइव स्ट्रीम करती थी, गेमिंग खेलती थी वहां पे। तो मेरा जो पेज था ना यूट्यूब का, उसका नाम था मैरी वाईटी। किस तरीके का गेम खेलते थे उसपे? BGMI, वैलोरेंट, जितना पीसी का गेम था, GTA वगैरह सारा ये। तो लाइव स्ट्रीमिंग पीसी पे होता था या पीसी पे होता था? मैंने स्टार्टअप जब हुआ था तो मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन था और एक ये आईफोन था। तो एंड्रॉइड से वो क्या कहते हैं फेस कैम यूज करती थी, और आईफोन से अपना खेलूंगी और लैपटॉप से चैट पढ़ती थी। अच्छा, ये वाला सेटअप था। क्योंकि वो भी बहुत सोचने वाली चीज थी कि घर में ना लोकल इंटरनेट लगा हुआ था। तो मम्मी बोली कि तुम ये करती क्या हो? ये फोन लेके मारो यार, इधर से बंदा आ रहा, उधर से बंदा आ रहा है। पबजी खेलते? हाँ, पबजी। जो पबजी खेलता है उसको मालूम है कि उसके मुंह से उसके घर वाले परेशान रहता है बहुत बुरी तरीके से। और हम लोग की टीम भी ऐसे रात में खेलेंगे भाई, ठीक है, रात में खेलेंगे और सब घर के आसपास के लोग रहते थे, या ज्यादातर दूर दूर के मेरे फ्रेंड। तो मम्मी बोली तुम कर क्या रही हो? मैं बोली कि तुम बोली थी ना कुछ करने के लिए मेरे को, तो इसीलिए कर रही हो। अब घर से तो बाहर निकलने का कुछ प्लान। उस वक्त आपका फेस रिवील था उस पे? जब मेरा 500 जब सब्सक्राइबर हो गया था तब उसके बाद से शुरू की थी। मुझे किसी ने बोला था कि फेस वैल्यू बनाओ, मतलब लोग जानेंगे, है ना। तो नॉर्मली स्ट्रीम तो सब करते हैं, लड़की की भी आवाज निकाल लेते हैं या वॉइस चेंजर यूज कर लेते हैं। तो मेरा उतना कैम क्वालिटी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बोली कि करूंगी कुछ तो। जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कर लेते। मैं चाहती थी वो अपने घर वाले से बोलती कि हाँ मुझे कैमरा खरीद के दो। मेरे पास DSLR था भी उस टाइम। जब स्टार्टअप करने से पहले मैंने DSLR सेल आउट कर दिया, बेच दिया, क्योंकि ध्यान में था ही नहीं कभी करना है, हमको करना है, वीडियो बनाना है। अब मेरा ये सीन था कि मैं बोली कि अगर मैं घर से लूंगी पैसा तो बहुत ज्यादा ये होगा, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। मैं बोली क्या पता इसमें सक्सेस होंगे नहीं होंगे। नहीं, ये चीज माइंड में रहता है कि अगर किसी चीज में घुस गए तो उसमें तो आना ही है टॉप पे। लेकिन अपना 100% देती हूँ कोई भी चीज में। तो फिर ये यूट्यूब से इंस्टा पे हुआ क्या कि जैसे बड़े बड़े SDL के या गॉड लाइक के जो भी यूट्यूबर थे, गेमर थे, तो मेरा इंस्पिरेशन वहां पे हुआ था स्नैक्स गेमिंग और जोकर की हवेली। ये गेमर है, ठीक है। मैं इन लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत देखती थी। और स्टार्टिंग में मेरा एक फ्रेंड था मयंक वाइटी करके, उससे मेरी मुलाकात हुई थी बस यूट्यूब वगैरह पे। फिर उसने मेरे को लॉकडाउन के टाइम में बोला था कि तुम स्टार्ट करो, लड़कियों का हाइप नहीं है, हाइप बनेगा। तो बोले कि करना ही नहीं है ये सब चीज, मतलब मान लो स्टार्ट करेंगे तो घर वाले क्या बोले। एक कोई भी जब जर्नी स्टार्ट करने जाता है ना तो ये सोचता है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ये जब अपने माइंड से इंसान जब हटा देगा ना तो वो सक्सेस है, मुझे ये लगता है। फिर कैसे आपने किया फिर? तो जब स्टार्ट की थी तो स्नैक्स गेमिंग की जब मैं लाइव देखती थी तो उनको मैंने सुपर चैट किया, आई थिंक 200 या 300 रुपए का। और मैंने पूछा कि जब जर्नी स्टार्ट करते हैं हम तो कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक डर था, क्योंकि उनके तो लाखों में वहां पे सब्सक्राइबर थे, मिलियन में थे। तो उन्होंने बोला कि जैसे हो ना वैसे रियल रहना, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए लाइफ में।
तो फिर अपने गेमिंग से तो फिर गेम का जब उन लोगों को देखती थी कि हाँ ये लोग भी ऐसे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, फिर मेरे मैरी बेटी का इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो भी बहुत अच्छा, आई थिंक उस पे 2000 या 2500 फॉलोअर्स थे उस वक्त, और वो भी 4-5 महीने में ही हुए थे। उस पे ट्रांजिशन वीडियोस वगैरह या गेमिंग के कुछ कोट्स वगैरह डाल के मैं ऐसे वीडियोस वगैरह अपलोड करती थी। लेकिन बाय सडन किसी ने मुझे मैसेज किया था वहां पे, कुछ किया होगा मुझे याद नहीं है, तो उस लड़की का मैंने मैसेज नहीं देखा था, कोई लड़का था, हाँ, है ना, उसका मैसेज नहीं देखा था ना, तो उसने ईगो में जाके अपने एक दोस्त को बोला कि ये लड़की ना मेरे को गाली वाली दे रही है भाई, उल्टा सीधा बोल रही है, तुम एक काम करो इसका चैनल उड़ा दो। अपने उसका दोस्त हैकर था। अच्छा। और बाई साइड में घूम घाम के आई बाहर से। मेरा 2 अकाउंट था, एक मैरी बेटी एक फूडी मारिया वाला। उस वक्त फूडी मारिया भी, हाँ फूडी मारिया में हाइप नहीं था, फेस रिवील नहीं था। तो वो बोला ना कि ऐसा सा बात है। अब मैं उस पर तो मेहनत तो कर रही थी गेमिंग वाली लाइन में। अब वो कितना भी कोशिश की उस लड़के से, बहुत मैंने कोशिश किया बात करने के लिए, एट द एंड वो हैकर से बात हुई मेरी। आज के दिन में मतलब क्या जाए कि मुझे जब वो मेरे से बात किया ना, जब मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, मैं बोले भाई बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। जबकि आज मेरा इस पे फूडी मारिया पे 24,000 या 25,000 है, लेकिन उस पे मेरा 2,500 था बस। तो शुरुआत का मेहनत शुरुआत था। और वो इसलिए ज्यादा लगा था ना कि सब चीज से लड़ना पड़ता है इंसान को आगे, खासकर लड़की होके। पब्लिक में ये वीडियो बनाने का कब स्टार्ट हुआ? ये जब मेरा ये अकाउंट टूट गया ना, तो एक दिन मैं गई थी, मेरे साथ वो जो 2 लड़के रहते हैं, तो हम लोग डेली शाम में जाते थे खाने वाने के लिए, डेली कहीं जाते थे। तो बाई सडन ना ऑगस्टा रेस्टोरेंट है जो, उसमें गई हुई थी, भूख लगी हुई थी, तो ऐसे एक चम्मच घुमाते हुए एक वीडियो बनाई। और उसको बोली कि कोई गाना लगा के अपलोड करते हैं। नॉर्मली फेस उसमें था, फेस था उसमें, तो पहली वीडियो थी। तो फेस वाली वीडियो नहीं बनाती थी तो क्या सोच के आपने फिर फेस वाली वीडियो? बस ऐसे ही दिमाग में आया कि अपलोड करते, कौन देखने वाला है। माइंड में ये था कि कोई तो जानता ही नहीं है सिवान में। दिमाग में तो यही था कि इतनी सारे तो फोटोज और वीडियोस अपलोड किया ही है, अगर कोई लोकल होता तो बोलता कि मैं भी सिवान से हूँ। उस पर फोटो अपलोड था आपका? हाँ, एक फोटो अपलोड था मेरा, लंदन शेख जिनका है, वो आंटी का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। जिस दिन मेरी वीडियोस आने आई थी ना, उसके कुछ दिन पहले की शायद बात है ये। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किए थे ना, तो वही कोलैबोरेशन कर लिए थे मैंने। अच्छा। जबकि ग्रुप में फोटोज थी, तो शायद मेरे को लगा कोई नोटिस, पुरानी वीडियो में आपका है वो अभी तक? हाँ, मेरे यूट्यूब पे है। तो वो अपलोड कर दिया था, लेकिन वो बस ख्याल आया कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, आकांक्षा नाम है उसका, तो वो बोली ना कि अरे ये कब तक इस तरह रहेगी, अपलोड करना। तो मैं बोली कि चलो, एक दिन पहले उससे मोटिवेट होके आई थी, अपलोड कर दी। अपलोड करके ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफ रहता था, कभी ये भी नहीं कि उस पर मैसेज देखो या कुछ बात करो किसी से, कुछ भी नहीं। शाम को खोल रही, मैं बोली भाई ये क्या हो गया मेरे अकाउंट को, इतना ज्यादा खुशी, जहां 2.5 था वहां 5 पहुंच गया था फॉलोअर्स। हाँ, मतलब मेरा ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल पे था उस वक्त। तो घर वाले का रिएक्शन क्या था? मम्मी का तो कभी कोई चीज के लिए मना नहीं रहा है। जब फेमस वीडियो चलने लगी लोकल में, तुम्हारा वीडियो देखे, मेरे आसपास के लोग तुम्हारा वीडियो देखे। अब वो ये तो बोल रहे हैं मेरे वीडियो देखे हैं, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया है। वो मेरे घर के आसपास के लोग मेरे अपने ही है, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया है। बस वीडियो देख के बता रहे। अब वो इंटेंशनली उनका क्या है बताने का कि मतलब तुम ये बना क्यों रही हो। आपका पापा के साथ मेरा और मेरे पेरेंट्स का रिश्ता एकदम फ्रेंड जोन वाला रहा है बचपन से। मेरे खानदान में मेरे पापा कोई कमाल भैया के नीचे नहीं बोलता था, हम बोलते कमाल बाबू। तो वैसे बॉन्डिंग रही है, मम्मी से भी वैसी रही है। कभी मतलब जैसे मम्मी को ऐसा हुआ कि अभी यहाँ माँ बन के डांट देना या थप्पड़ मार देना है, 10 लोग के बीच में मार देना है, मार देती है। 4 लोग के बीच में माँ है ना। लेकिन वही है कि कभी उस तरीके से रखी नहीं। तो फिर पापा का एहसास होता है, मिस करते हैं कभी उनको? बहुत मिस करते हैं, लेकिन कभी हम रोते नहीं है ना जताते हैं, क्योंकि अगर हम रोने लगते हैं तो मेरी मम्मी बहुत रोने लग जाती है। क्योंकि वैसा मतलब पापा के रहते पर में ना मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। मतलब हमेशा किस टाइप का मतलब उनका कमी खलता है आपको? बाप है, सिर्फ बाप है तो वो कमी कहाँ ऐसा होगा जहाँ पूरा हो जाए। बस हर एक चीज। आपको बोल रही हूँ ना, मैं घर के बाहर में नहीं निकलती थी।
घर के जब मेरे पापा बोले थे, मैं ये शेयर इसलिए यहाँ पे पॉडकास्ट पे करना चाहूंगी कि ये सबको मेरे से पूछता है। पापा जब मेरे बोले ना कि 2 दिन ऐसा था कि शायद 24 घंटा लगता है रिपोर्ट के लिए। पहले 24 घंटा देखा जाता है, हाँ, उसके बाद रिपोर्ट 24 होता है। तो वो 24 घंटा से पहले जो ऐसा था कि किसी के का फोन आया था पापा के दोस्त के कि उनसे बोल दीजिएगा कि वो छपरा ना आए। अच्छा। कि भैया आने वाले थे लेकिन हम निकल गए हाजीपुर के लिए। वो बंदा हाजीपुर से छपरा निकला था, पापा शायद निकलने वाले थे, पापा का दोस्त था। अब फैक्ट ये बात है कि वो पापा निकले हैं कि नहीं निकले, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत उससे पहले बहुत ज्यादा खराब थी। वो कॉमा में से बाहर आए हुए थे, ठीक है। किस चीज? उनका लीवर डैमेज था 95%। अच्छा। लेकिन रिकवर हो चुका था क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था 6 महीना, आई थिंक 6 महीने या 3 महीने से ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था दिल्ली से ही। तो रिकवर था ऑलमोस्ट। लेकिन ये था ना कि वीक थे बहुत ज्यादा, और कॉमा से निकले थे ना, थोड़ा सा ऐसा था कि डिस्टर्बिंग बहुत ज्यादा था। हाँ। उनको एकदम से पुरानी पुरानी बातें याद आ जा रही थी या एकदम से भूल भी जा रहे थे, ऐसा सीन था। तो घर से निकले हैं, बस इतना था कि दरवाजे तक अम्मी जाते हुए देखी है। उसके बाद वो गए हैं कि नहीं गए हैं, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, या वो बंदे का फोन भी आया है कि आ जाइए छपरा, जरूरी थोड़ी ना है कि वो गए भी हों। क्योंकि इंसान फोन छोड़ के कैसे जा सकता है अपना, कोई सामान, वॉलेट, एक डायरी, एवरीथिंग, सारी चीजें छोड़ के गए कैसे? आपको तो जरूरत के लिए तो पैसा तो चाहिए होगा ना जाने के लिए। मतलब सारा सामान अपना वो घर पे छोड़ के सब चले चीज गए। घर पे था। तो वो घर से गए हैं, मतलब वो सिवान से निकले भी हैं कि नहीं निकले इसका कोई प्रूफ नहीं है। कुछ लोग जब ढूंढने की कोशिश की जा रही थी वहां पे, तो जो मेरे रिलेटिव या घर के लोग गए हुए थे, वो ये बोल रहे थे कि कुछ लोग बोल रहा था पापा का फोटो देख के कि हाँ ये आए थे छपरा का कोई भगवान बाजार है, वहां दिखे थे, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते इस बारे में। तो हम लोग ने एक स्कीम चलाया था कि अगर किसी को मिल जाते हैं तो आधा कट्टा या 1 कट्टा जमीन उनके नाम होगा और 50,000 रुपया हैंड टू हैंड मिलेगा। ऐसा पब्लिक में आपने न्यूज डाला था ताकि जो भी बता रहे। लेकिन उसका बहुत ज्यादा मिसलीड यूज हुआ, बहुत ज्यादा। लोग ऐसे किसी ने दावा किया उस पे? बहुत फोन आया था। और ऐसा आता था कि आपके पापा यहीं खड़े हैं, मेरे बगल में खड़े। तो वो उस वक्त उतना मेरे पास भी फोन नहीं था कि ये कहूँ कि एक काम करिए वीडियो कॉल करिए, थोड़ा दिखा दीजिए। सबके पास नॉर्मल फोन होता था। तो यहाँ खड़े हैं, तो एक अंकल थे, मनीष अंकल, वो छपरा में ही, जो भगवान बाजार थाना पड़ता है वहां पे, तो उनसे ही कांटेक्ट था। तो ऐसा होता था कि हम लोग एक कॉल पे रहेंगे, दूसरे फोन से ट्रैकिंग पे लगता था उसका नंबर कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। फिर पुलिस निकलती थी ढूंढने के लिए। बहुत लंबा फेस चला। 9th क्लास मेरा तो ऐसे ही चला गया। बस मैं एग्जाम देने के लिए मैं गई थी, मेरे को लगता है। और 10th के तो 6 महीना मैं गई नहीं थी स्कूल। मेरा पूरा फोकस लगा हुआ था इस सब चीजों में, पापा की तरफ। और एक तरफ माँ पूरे बुरी तरीके से रोती रहती थी घर में। तो ये उसको भी संभालना, फिर घर में खाना क्या पकेगा ये भी देखना, खाना आने से पहले क्या क्या लेके आना है, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा हो जाते तो लोग का 50 सवाल, पापा आ गए क्या, पापा आ गए क्या। अरे पापा आते तो कोई इतना स्ट्रेस में नहीं खड़ा रहता है बाहर। आप भी अपना माइंड यूज कर सकते हैं कि पापा आ जाते तो जिस तरीके से सारी चीज की न्यूज चलाई जा रही है, या एक एक रिश्तेदार को पता है, उस तरीके से सबको पता चल जाएगा कि पापा आ गए। लेकिन बहुत टेंशन का माहौल था उस वक्त। ये समझी कि अपना आंसू पूछ लेना चाहिए और अपना घर संभालना चाहिए, अपनी माँ को सबसे पहले। क्योंकि वो, अगर मैं तो सरवाइव कर लूंगी लाइफ में, मेरी मम्मी के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। वो हर बार सेक्रीफाइस क्यों करे। तो वो कब उम्मीद आप छोड़ दिए लोग के, मतलब उम्मीद तो देखिए छोड़े कभी नहीं है, ठीक है। मतलब ढूंढना खुद से क्या। मेरा क्या हुआ था कि मेरे स्कूल से फोन आ गया था कि अब स्कूल भेज दीजिए इसको, ठीक है। अब 6 महीना बचा है, 10th का बोर्ड है, तो फिर कंटिन्यू मेरा स्कूल में ही हो गया। जो मेरा बाकी का पेपर वगैरह मिस हुआ था वो मुझे देना था। तो सारा फोकस हो गया। 6 महीने में कितना पढ़ाई कंप्लीट करती, तो 6 महीना मेरा उधर रहा। और लास्ट में 11th-12th का हुआ, उस वक्त भी बीच में थोड़ा सा गैप आता है रिजल्ट तक के लिए। तो मेरे जब स्कूल का हुआ कि 11th में जो गैप आया था मेरा, वहां पे भी कोशिश की पूरा ढूंढने के लिए, लेकिन सबने बोला कि अब अपने काम पे ध्यान दो, कुछ करो।
तब अपनी अम्मी को भी समझाएं ये चीज को कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम से अटके रहेंगे उसी फेज पे, आने का होगा तो आएंगे। और हम लोग ऐसे स्टेज पे थे ना लाइफ के कि मतलब कहते हैं ना कि अंधविश्वास की तरफ भी इंसान चला जाता है। जो जो कोई कुछ जो भी बोले उस पे बोल रहे बिलीव थे करना। इंसान वो कर रहे थे, जो बोल रहा था। एक पंडित जी आए घर पे, वो बोलते हैं कि हाँ 8 महीने में आ जाएंगे। एक मौलाना साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको तो दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, हमको यहाँ दिख रहे हैं, उनका साया दिख रहा है। हम्म फिर उन्हीं मौलाना साहब से 2-3 दिन के बाद पूछे तो कह रहे हैं लग रहा है कोई गंदे जगह पे है, दिख ही नहीं रहे हैं। हम्म। तो हर चीज किया है इंसान। हर कोशिश किया है हाँ, कैसे मिल जाए। लेकिन इतना नॉलेज नहीं था कि इस मतलब मिसिंग है तो और थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा के सीबीआई वगैरह का करे हम्म। प्रोसेस, क्योंकि हम अकेले ही कर रहे थे जो कर रहे थे। तो फिर घर वाले, जो इतने बड़ी फैमिली थी, तो घर वाले से कोई मदद नहीं कर रहा था। जब वो लोग खुद जा रहे थे, लोग ढूंढ रहा था लोग। हाँ पता नहीं क्यों मेरा उन लोग से सवाल ये रहा है हमेशा हाँ कि वो लोग मतलब ग्रुप बनाते थे, गाड़ी से निकल जाते थे, हम्म लेकिन कभी पुलिस के पास जाना हुआ तो कोई नहीं जाता था, कभी किसी मीडिया वाले के पास जाना होता तो कोई नहीं जाता था। हाँ, उस फेज पे मुझे याद है कि क्या कहते हैं, जब पुलिस कंप्लेन ऐसा करना था तो नहीं समझ में आ रहा था, तो ब्यास अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम्म हाँ, तो वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं लोग, फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रही है सबसे। तो उनके ही पास मैं गई, मैं बोली कि ऐसा ऐसा बात है, पापा भूल गए हैं, हाँ क्या करूं। हाँ तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम कर, मतलब कि घर पे से कोई नहीं जा रहा है क्या। तो पुलिस कंप्लेन नहीं ले रहे थे क्योंकि 24 घंटा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चच्चा लोग हैं मेरे, वो गए, फिर बोले कि 24 घंटा नहीं होगा तब तक कंप्लेन नहीं लेगा। हम्म अब एज अ आप डॉटर देखिए कि वो उस स्टेज में, मैं जिस स्टेज में थी ना, मेरे पापा घर में आते थे तो उनका पहला लफ्ज होता था कि मारिया। हम्म जब भी वो घर में घुसते थे, वो गेट से मेरा ही नाम पुकारते थे। और मेरी भी आदत यही थी कि मैं भी जब भी घर में घुसूं तो अप्पा अप्पा करके, मैं अप्पा ही बोलती थी ज्यादातर। तो वो मेरे लिए कितना ज्यादा वो फेस हुआ कि आवाज ही सुनने को नहीं मिल रहा है। अपने फैमिली के बारे में बताइए आप। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, मतलब इन द सेंस की पॉलिटिक्स से कनेक्शन बहुत हाई में रहा है। आपने फूड ब्लॉगिंग कब स्टार्ट किया था? फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था आई थिंक 2023 या 24 के करीब था। हम्म और फूड ब्लॉगिंग का नहीं था, नॉर्मल फूड्स वगैरह का, मेरे को खाने का भी तो शौक रहा ही है, बनाने का भी रहा है। हम्म लेकिन ब्लॉगिंग मैंने ऐसे रैंडमली स्टार्ट किया था। जैसे मैंने वो बिरयानी खाते हुए जैसे आपको बताया कि एक वीडियो मैंने पहली अपने डाली हुई थी, हम्म। और वो वीडियो मेरी करीब 24 घंटा में 23,000 चल गई थी। तो 23,000। आप अपने आप को हमेशा इंट्रोड्यूस करती हैं सिवान के फर्स्ट फीमेल ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, हाँ, तो तो उस ये क्यों? फर्स्ट फीमेल ब्लॉगर। हाँ, फीमेल ब्लॉगर। देखिए, मेरे से पहले एक लड़की थी सिवान में जो फोटोज वगैरह या नॉर्मल अपनी हम्म वीडियोस वगैरह डालती थी, हम्म क्रिस्टल आईडी करके नाम है उसका, अदिति तिवारी। ठीक अदिति है, तिवारी। तो उसके फॉलोअर्स भी अच्छे थे। बहुत ले- अच्छे थे वो सिवान में, मतलब वो फूड ब्लॉगिंग नहीं करती हाँ, थी। फूड ब्लॉगिंग नहीं करती, हाँ, वो वो वीडियो फोटोज वगैरह बनाते थे। अपने वीडियोस वगैरह हाँ हाँ बनाती हाँ। थी। लेकिन वो उस पे क्या कहते हैं, कई बार मैं भी उसको फॉलो करके रखी हूँ, मैं भी हम्म। देखती थी अरे ये लड़की है, लेकिन यहाँ की नहीं है, रैंडमली कभी कभी वो आती थी, शायद वो कहीं और रहती है। तो अभी कहीं और रहती है, उस वक्त सिवान हाँ, में ही रहती तो थी। मेरा क्या सीन था ना कि हम्म मैं यूट्यूब पे देखती थी ब्लॉगिंग वगैरह, जब मैं यूट्यूब हम्म पे की हूँ हम्म तो मैं सोचती इसको मिनी ब्लॉग का वेरिएशन क्यों नहीं देते। हम्म तो जब मेरी पहली वीडियो चली ना, मैं उस वक्त बाहर थी, हम्म घूम रही थी। हम्म। तो घूम रही थी तो मैं रैंडमली, जैसे स्नैप कैसे बनाते हैं, एक एक छोटे छोटे छोटा क्लिप, छोटा तो क्लिप। छोटे छोटे क्लिप लेके ऐसी की, और पता नहीं क्या ख्याल आया, उसको सबको मर्ज करके हाँ मैं बोली चलो इसको वॉइस ओवर करते हैं। अब वॉइस ओवर कैसे करें, आधी रात को, हम्म। 1 बज गया रात को, अब सब कुछ सो गया होगा, मम्मी भी सो गई है, तो धीरे धीरे माइक, मोबाइल हाँ में। मोबाइल में, मम्मी भी सो गई है, अब ऐसे से क्या बोलना है, तो पहले 1-2 बार स्टार्ट, आदत तो थी नहीं, हाँ हाँ, शुरुआत था। लेकिन ये चीज है कि अल्लाह के करम से कॉन्फिडेंस कभी खत्म नहीं हुआ है। हम्म तो वो ऐसे देख रही हूँ, अच्छा ये वीडियो है, तो हाँ दोस्तों आज मैं ऐसे निकली, तो आज यहाँ पहुंची हूँ, ये मेरे घर के पास है, आज ये खरीदा वो खरीदा, चलिए ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हम्म बस दूसरे ब्लॉग अपलोड की, जहाँ मेरे शायद मेरे को लगता है 3,000 या 4,000 फॉलोअर्स बढ़े होंगे, फिर एक दिन में 500-600 ऐसे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। लोगों को क्रेज था कि ये कौन है। हम्म। तो उस वक्त ना कोई व्लॉगिंग नहीं करता था, हम्म। मैं खुद पर्सनल लेवल पे भी चेक करती थी, व्लॉगिंग नहीं करता था। वीडियो बनाता था। वीडियो मेरे से पहले क्रिस्टल आईडी बनाती थी, हम्म पर वो नॉर्मल अपने वीडियोस वगैरह बनाती थी। हम्म तो जब मेरा व्लॉगिंग होता है, अच्छा तो पहला लड़का में अगर देखते हैं कोई किसी को जानते थे तो दीपू केसारी,
को लोग जानता था कि हाँ वो वीडियोस बनाता है, लड़का है ना। उसके बाद से लड़की में आई तो मेरा सबसे एक तो यूनिक बात कि लड़की होकर ब्लॉग बना रही है। तो आप शुरू से फूड ब्लॉगिंग ही कर रही हैं? नहीं, फूड ब्लॉगिंग नहीं करती। हाँ। मिक्स मैच रहता था, रैंडमली तो रास्ता फिर ये नाम दिखाती ये थी। फूड ब्लॉगिंग क्यों? मेरा नाम फूड का जैसे कंटेंट रहता था ना, नहीं बोली हाँ। आपको, प्रिंटेस्ट पे से वीडियोस वगैरह डालती थी। हम्म। और कहीं गई खाने वाने के लिए तो खाने का फोटो वगैरह अपलोड कर दिया। फेस तो रिवील था नहीं, लेकिन नाम रख दिया था फूडी मारिया। खाना और खाने से प्यार। तो ये अपने उस वक्त ब्लॉगिंग बनाना स्टार्ट किया, लगा कि आपको सिवान में कोई नहीं बनाता, इसलिए आप हाँ इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को। हाँ, मैंने ऐसे शुरू कर दिया कि हे एवरीवन, दिस इज मी योर फूडी मारिया दिस साइड। हाँ। तो वो बहुत यूनिक था और मुझे लगा कि हाँ ये कोई नहीं बनाता है। लेकिन उसके बाद से मैंने देखा कि बहुत लोग बनाना शुरू किया। और तो अभी आज के डेट में तो बहुत लोग ब्लॉगिंग करते हैं और फीमेल भी ब्लॉगिंग करती हैं, तो आपको क्या लगता है, ये कंपटीशन लगता है या थ्रेट लगता है? मुझे कंपटीशन तो कभी किसी से नहीं लगा। मुझे बहुत खुशी मिलता है कि सब आगे बढ़ रहा है। और लड़कियां जितना बना रही हैं, ठीक है, बनाए, वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही मुझे इससे मतलब, लेकिन एटलीस्ट वो अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करा रही है ना, तो वो बनाना तो शुरू करें। शुरू से ही आपको ये कैमरे पे आने का शौक था या सिर्फ ये लोगों को देखकर, मतलब आप जब गेमिंग करती थी उस वक्त शौक आपको लगा कि हम भी वीडियो बनाते हैं? गेमिंग के टाइम में हुआ था, तो 3 लोग मेरे को अच्छे यूट्यूबर थे उस वक्त, उन लोगों का मतलब आई थिंक 1-1 लाख सब्सक्राइबर होगा। तो मैंने उनको कांटेक्ट वगैरह किया था कि हाँ मतलब मुझे इस चीज में आगे निकलना है, क्योंकि यूट्यूब सब कोई जानता है अर्निंग देता है। यूट्यूब में पैसा है। अगर मैं ये बोलूँ कि बिना पैसे के लिए मैं काम कर रही हूँ तो ये तो झूठ हो जाएगा, साफ बात है। तो मतलब यूट्यूब अब इसलिए स्टार्ट की कि वहां से पैसा अर्निंग चाहिए थी, अब मुझे चाहिए थी मैं घर में बैठ के काम करूँ। तो एक ये चीज जब वहां पे स्टार्टअप किया था कि चलो यूट्यूब वगैरह से काम शुरू करना है, किसी ने सजेस्ट किया था ना कि फेस वैल्यू बनाओ। मतलब जहाँ फेस वैल्यू जब बन जाती है ना, तो जहाँ चेहरा लग जाता है वहां चीजें के दाम बढ़ जाते हैं, ब्रांड वैल्यू हो जाता है। हाँ, तो मैंने उस पैसा को भी साइड में रख दिया, फेस वैल्यू की तरफ ध्यान दिया उस वक्त। लेकिन था तो गेमिंग चैनल। अब गेमिंग चैनल की तरफ से जब हुआ कि वो तो बंद हो गया, बैन किसी ने उड़ा दिया चैनल को, तो हुआ कि चलो ठीक है इस पे अपना फेस वैल्यू करते। जब एक बार फेस वैल्यू की वजह से हुआ, एक चम्मच हिला के चेहरा दिखाया, तो लोग आपको फॉलो करने लगे। तो फिर मैं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है अच्छी चीज है, गलत तो ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ, रास्ते में चल रही हूँ, सिवान दिखा रही हूँ, अपने आप को दिखा रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ, खत्म कहानी। बहुत लोग आपको रोस्ट करते हैं और कभी आपने उस रोस्ट का जवाब मतलब सामने से नहीं दिया है, क्लियर नहीं दिया? बहुत प्यारा सवाल है। लोग आपको रोस्ट क्यों करते हैं? क्या पता उनके व्यूज भागने लग जाते हो। खैर देखिए, किसी के पास इतना टाइम है, अगर वो मेरे बारे में ज़हनी तौर से पूरा टाइम लगा के सोच रहा है, तो इंसान की मतलब देखिए 2 तरीके से बसना चाहिए, या तो उसके दिल में बसना चाहिए या तो दिमाग में बसना चाहिए। तो हम दिल पे राज करते हैं 25,000 के लोग, जो लोग हमको फॉलो किए हैं उनके, और जो नहीं फॉलो किए हैं उनके दिमाग में, ठीक है। तो मेन रीजन क्या होता है उन लोग का रोस्ट करने का? मुझे ये नहीं मालूम है क्या रीजन होता है उनका, उनके दिमाग तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। जैसे वीडियो के थ्रू पता चलता हो ना कि किस लिए रोस्ट कर रहे हैं। वो तो किसी भी टॉपिक पे रोस्ट कर देते हैं, वो तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं उनके रोस्टिंग देखिए कि मैं ही अपने बारे में नहीं जानती जितना वो मेरे बारे में जानते हैं। अरे मैंने इसको बचपन से जाना है, अरे मैं बचपन से बड़ी हो गई। लेकिन आप मेरे बारे में मुझे बता रहे, कितना बता रहे, 4 लोग से सुनी के तो बता रहे हैं, आप मेरे से तो बात नहीं किए, मेरे बारे में पर्सनल लेवल पे तो जाने नहीं, मेरे दुख तकलीफ में आप रहे नहीं। तो आपकी जो मर्जी आती है, आपके पास इतना पूरा टाइम है कि आप मेरे बारे में बात करिए, आप आराम से करिए। आप पूरे दिन रात सोचिए कि मेरा स्क्रिप्ट क्या होगा इसके ऊपर बनाने के लिए, मैं इसको किस तरीके से गंदा कर सकता हूँ, करिए। तो उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है मेरे बारे में सोचने का, आप सोचते रहिए। निगेटिव कमेंट से आपको मतलब तकलीफ हुई है? लोगों ने आपको निगेटिव कमेंट जो कर... हाँ, एक मुझे ये पर्सनल लेवल याद है, एक बंदा था वो आया और सीधा ना वो बोला कि मेरे माँ बाप पे चला गया। और मेरा ऐसा सीन है ना कि तुम मुझे जो भी बोलना है बोलो, माँ बाप पे मत जाओ। क्या अब्यूज कर रहा था? हाँ, अब्यूज कर रहा था। मतलब मम्मी को गाली वाली तो माँ का तो गाली दे ही देता है लोग, और मेरा पूरा दिमाग घूम गया। कुछ ऑडियंस लोग का सवाल था कि आप शुरुआत में जब वीडियो बनाते थे तो हिजाब में वीडियो बनाते थे, और जैसे फेम मिला तो आपने हिजाब लगाना छोड़ दिया,
अगर ऑडियंस मेरा प्रोफाइल जाके ध्यान से देखे तो हम जो अभी हैं वो शुरुआत में थे। हाँ, बीच में हिजाब इन द सेंस नकाब में रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब मेरे को कोई काम नहीं होता है, प्रमोशंस या कोई वीडियोस वगैरह नहीं रहती, तो मैं नकाब में ही रहती हूँ। ठीक है, तो था कि कहीं जा रहे हैं तो नकाब में वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, क्या जा रहा है, अब इतने के लिए तो नकाब हटाएंगे नहीं। तो मुझे इस चीज का सबसे ज्यादा रिग्रेट रहा है। किस चीज का? ये नकाब पहन के वीडियो बनाने के। हाँ। मुझे शायद ये लगता है ना कि मैं जैसी थी, मतलब जैसे अभी हूँ वही कंटिन्यू करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा हेट अगर मिला हो ना तो वो नकाब पहनने पे ही मिला है। ये लाइन क्लब क्या है? ये लायंस क्लब ये इंटरनेशनल एक एनजीओ टाइप का है जो कि लोगों को मदद करता है हर तरीके से, और ये इंटरनेशनल लेवल पे है। तो आप इससे कैसे जुड़े? इससे ऐसा हुआ था कि विकास भैया हैं, प्रशांत सुमानी, विकास सुमानी भवन जो है जिनका, तो वो लोग मेरे नेबर रहे हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी कि भैया यहाँ पे कोई एनजीओ है। मेरे एनजीओ का बहुत शौक है, लोगों को मदद करना या कोई भी चीज़ में प्लांटेशन करना या किसी की ज़रूरत मैं उस लेवल पे कर नहीं पाती हूँ। किस तरीके का वो एनजीओ है, लोगों को कैसे मदद करते हैं? देखिए, ये जो अभी है मेरा रिसेंटली अभी ज्वाइनिंग हुआ है, शायद मेरे को लगता है 6 या 7 महीना हुआ होगा उसमें। लेकिन वो ऐसा होता है कि ये लोग जितने हैं वो लोग खुद पहले क्या कहते हैं, एक फंडिंग खुद की होती है जो अपना एनुअल भर दिए। अब उससे है कि जो एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं कि फलाना जगह लोग अदालत लगा है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, उतने उतने देर बैठते हैं, तो उनको पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जूस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं कहीं खाना बंटता है, कभी ब्लैंकेट्स वगैरह बंटती है। तो उस तरीके का काम अभी तक तो चलता है। लेडीज़ वगैरह के भी, जैसे कि उनको क्या ज़रूरत है लाइफस्टाइल में, क्या दिक्कत है, उस तरीके से डॉक्टर्स वगैरह जो एनजीओ में हैं वो जाती हैं, उनको बताती हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, ये काम करेंगी तो हर तरीके से काम करता है एनजीओ। वो एनजीओ मतलब लोगों के मतलब एक तरीके क्लब बहुत बढ़िया लेवल पे काम करता है। इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, मेहंदी के इवेंट्स कराया जाता है कि जो अच्छी सिवान में है, अगर सिवान का बात करते हो आर्टिस्ट के लिए, हाँ, तो उसमें भी सिलेक्शन होता है। तो और इसका बेस्ट पार्ट ये भी है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे है ना, तो आप कहीं जाएंगे तो एक अलग वैल्यू मिलती है आपको, क्योंकि वहाँ पे हर रेपुटेड इंसान आपको लायंस क्लब में मिलेगा और हर शहर में मिलेगा। अगर आप फिलहाल इसमें जुड़ने का क्या मतलब है, आप कैसे जुड़ते हैं लोग इसमें? कैसे जुड़ते का, तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ आए और हाँ टीम के साथ मिलने कि आए, जुड़ गए और पैसा जमा कर दिया अपना एनुअल, और उसके बाद से फिर बैठे हैं कि हम लायंस क्लब के मेंबर हैं। नहीं, आप किस तरीके से मदद करते हैं उसमें? मैं तो हर इवेंट पे रहती हूँ। आप जब मेरा खोल के देखिएगा लायंस क्लब के हर इवेंट पे मैं दिखूंगी। ठीक है, रियरली कोई इवेंट में मैं नहीं दिखी हूँ क्योंकि शायद मेरी तबीयत बीच में खराब थी तो उस वजह से, लेकिन लायंस क्लब के ऑलमोस्ट इवेंट में दिखती हूँ, जाती हूँ, वहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। ये थी मारिया जी, फूड ब्लॉगर, जो सिवान की फीमेल फूड ब्लॉगर हैं। इनसे बातचीत करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, इनके लाइफ के बारे में जानने को मिला। ऐसे ही हमें फॉलो कीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रूट एंड राइस। रूट स्ट्रॉन्ग हो तो राइस पक्का होगा।